हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनआईयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनआईयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप लोग का भी असाइनमेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पहले डाल चुकी हूँ और अब आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो हमारा देखते हैं कि हमारा ग्रुप ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रुप ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी से है और वो आपका क्वेश्चन है, डिफाइन द सीरीज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। इफ ए बी सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट देन प्रूव दैट ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए और बी क्या होता है और फिर आपको एक प्रूव कर रहा है कि ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स आपका ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका कि डेफिनेशन क्या होता है इसका। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यहाँ पे टू नॉन एम्प्टी सेट बोल रहा है तो आप वही ले लो, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Then the set consisting of ordered pair AB where A belong to capital A and B belong to capital B is called the Cartesian product of A and B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग हमारे सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। हम लोग को जो प्रूव करना है उसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं आपका एक्स वाई जो है वो बिलोंग करता है ए माइनस बी क्रॉस सी से। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी एंड वाई बिलोंग टू सी। क्रॉस की जगह पे आपका एंड आता है, इंटरसेक्शन भी होता है तो एंड आता है और क्रॉस भी होता है तो उसको जब हटाते हैं तो हम लोग वहाँ पे एंड आता है। तो फिर दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए एंड, और इसका होता है आपका एंड लगता है और ये होता है कि एक्स जो है आपका, बी जो है आपका एक्स से बिलोंग नहीं करता है, एक्स डजंट बिलोंग टू बी। ठीक है, एंड उसी तरह से फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स doesn't belong to B and Y belong to C। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट सॉरी, इसको हम लोग एक और स्टेप में करेंगे। ये वाला इसे आप लोग काटो, सिर्फ Y बिलोंग टू C रहने दो। अब जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो देखो क्या होता है, तब होगा आपका X बिलोंग टू A एंड Y बिलोंग टू C, फिर एंड आएगा, एक एंड इसके साथ आया, एक एंड आपका बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा x डजेंट इक्वल्स टू b एंड y बिलोंग टू c। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे, एक्स वाई को हम लोग साथ लाते हैं। एक्स वाई बिलोंग टू एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी आ जाएगा और फिर ये आपका एंड एक बाहर है, फिर ये हो जाएगा आपका एक्स वाई does not belong to B क्रॉस C। यहाँ तक आप लोग को आई होप कि समझ आया होगा। आगे देखिए,
आगे ये हो जाएगा आपका एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी एंड एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू बी क्रॉस सी। इसको हम लोग यहाँ पे क्या डज नॉट है, इसका जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका। तो इसको लोग लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो देयरफॉर ए माइनस बी क्रॉस सी क्या हो गया, सबसेट हो गया आपका ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी का। आपका जो ए माइनस बी क्रॉस सी है वो क्या हो गया, वो सबसेट हो गया आपका ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी का। अब आगे देखते हैं हम लोग, फिर से अब मान लेते हैं कि अगेन लेट यू वी, पिछले बार हम लोग एक्स वाई लिए थे, इस बार हम लोग यू भी ले रहे हैं। अगेन लेट यू भी बिलोंग टू, इस पर हम लोग लेंगे ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले हम लोगों ने एल एच एस वाले टर्म को लिया था, इस पर हम लोग आर एच एस वाले टर्म को लेने वाले हैं। और तो क्या होगा, लेट यू बी बिलोंग टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। दिस implies यू वी बिलोंग टू ए क्रॉस सी बट यू वी डज नॉट बिलोंग टू बी क्रॉस सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो क्या करता है, यू भी बी क्रॉस सी से बिलोंग नहीं करता है। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा u बिलोंग टू a और v बिलोंग टू c। क्या आएगा, u बिलोंग टू a, u बिलोंग टू a, v बिलोंग टू c एंड u डजंट बिलोंग टू b, v बिलोंग टू c। u डज नॉट बिलोंग टू v, u डज नॉट बिलोंग टू b और v बिलोंग टू c। तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा u बिलोंग टू a एंड u डज नॉट बिलोंग टू b साथ में आ जाएगा और बाहर आपका निकल जाएगा v बिलोंग टू c। ठीक है, आगे देखिए, तो ये आगे हो जाएगा आपका u बिलोंग टू a माइनस b एंड v बिलोंग टू c। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यू वी बिलोंग टू ए माइनस बी एंड के जगह पे क्रॉस आया और ये सी। तो फिर से अब हम लोग को क्या आ गया, यही तो हमारा आर एच एस था। देखिए ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स हम लोग को करना था। इस बार हम लोगों ने क्या किया था, पहली बार में हम लोग ये लिए थे तो हम लोग को रिजल्ट ये आया था। इस बार हम लोग ये लिए हैं और इस बार रिजल्ट आया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सबसेट हो जाएगा आपका, इस वाले का क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी क्रॉस सी। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 है हमारा और उसको हम लोग अपना इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, जब आप इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को जो रिक्वायर्ड था हमारा a माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, हम लोग का प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपको इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन करना है और सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। तो देखते हैं इसका हम लोग कैसे, इसको क्या होगा इसका डेफिनेशन। ये है हमारा 1 का बी। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है आपका a relation R on a set A is said to be reflexive, if x belong to R
for all x belong to A, x is R related to x for all x belong to A। ठीक है, यही आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, यही इसका डेफिनेशन हुआ। इसका अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए कहता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका एक सेट ए है जिसके सारे आपका उसका एलिमेंट है आपका 1 2 और 3। तो जब आप इसका R1 इसका आप निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका, इसका रिलेशन निकालोगे तो ये होगा 1 1 एक आएगा, एक हो जाएगा आपका 2 2 हो जाएगा, एक आपका 3 3 हो गया और एक आ गया आपका 2 3। ठीक है, ये सारा सा क्या है, इसका रिलेशन है। तो इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोला यहाँ पे, देखो x x है ना, मतलब क्या हुआ कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट यहीं पे आपका अगर R1 की जगह पे आपका R1 की जगह पे अगर ये R2 का अगर आपका ये जो वैल्यू है, अगर ये 1 1 2 2 और ये 2 3 रहता तो क्या ये होता, ये रिफ्लेक्सिव होता या नहीं होता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 1 1 और 2 2 तो है पर 3 3 नहीं है। आपके सेट ए के जितने भी आपके जो पॉसिबल आपका रिफ्लेक्सिव है, आपका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें जितने भी आपका रिलेशन जो पॉसिबल है आपका, तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम हो। जैसे इसका आप अगर देखोगे तो इसका 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, इसके अलावा कोई बनेगा इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नहीं बनेगा। तो वो सारे पॉसिबल होना चाहिए, पर यहाँ पे 2 है पर 2 3 है नहीं है। अगर यहाँ पे 3 3 होता तो वो पॉसिबल होता। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है पर ऊपर वाला रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट, हम लोग को नेक्स्ट जो डिफाइन करना है वो है आपका सिमेट्रिक। तो देखते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है आपका ए रिलेशन R on a set A is said to be symmetric, is said to be symmetric if xy belong to R। अगर xy R को बिलोंग करता होगा तो आपका yx भी क्या होगा, yx भी R का एक एलिमेंट होगा या R का सदस्य yx भी आपका उसमें होना चाहिए। वेयर xy क्या होता है, वेयर xy बिलोंग टू A, वेयर xy बिलोंग टू A। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डैट इज आपका x इज R रिलेटेड टू y, इट इम्प्लाइज y इज R रिलेटेड टू x, वेयर xy बिलोंग टू A। इसका एग्जाम्पल आप दोगे तो वो हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक सेट A है आपका 1 2 3 4, ठीक है। देन अगर आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है R1 है, जो दिया हुआ है आपको 1 2 2 1 2 3 3 2 1 4 4 1, और कोई आपसे पूछे कि क्या ये जो है ये सिमेट्रिक है, ये जो रिलेशन है हमारा ये सिमेट्री को शो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप उसको चेक करने के लिए आप देखोगे, जैसे यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए। जब सारे एलिमेंट्स का आपका जो सिमेट्री आप सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, इज अ सिमेट्री रिलेशन। पर अगर आपको हम लोग मान लेते हैं कि एक दूसरा सेट, अगर हम लोग मान ले कि हमारा सेट जो है वो R2 है और उसके जो एलिमेंट्स है आपके वो है आपका 1 2 2 1 2 3 1 4 4 1, तो ये बताइए आप लोग क्या ये जो है आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी है, ये तो दिखा रहा है। 2 3 है पर क्या 3 2 है, नहीं 3 2 तो नहीं है, पर 1 4 है 4 1 है।
तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे आपका एक जो आपका जो एलिमेंट 2 3 है, एक जो मेंबर है उसका सिमेट्री नहीं आपका है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्री रिलेशन को शो नहीं करेगा। इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट बचा, वो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे काफ़ी क्वेश्चन रहता है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो को डिफाइन करने को बोल देगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में भी आपका यही होता है कि जब ये तीनों आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब कोई होता है आपका, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। ठीक है, कोई भी सेट आर को इक्विवेलेंट रिलेशन तभी कहेंगे जब वो आपका जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। देखते हैं आगे हम लोग को कि कोई भी क्वेश्चन मिलता है या नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन में बेस्ट, पर अभी आप लोग इस सब का डेफिनेशन देखो। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का आपका डेफिनेशन है आपका रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, a relation R on a set A is said to be transitive relation, is said to be transitive relation if कब होगा? जब आपका XY बिलोंग टू R होगा तो YZ बिलोंग टू R होगा। अगर XY और YZ दोनों बिलोंग करता है R से, तो आपका XZ जो होगा वो भी बिलोंग करता होना चाहिए R से। जहाँ पे आपके X, Y और Z है वो R को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आगे देखो, चलिए, हाँ, तो आगे हम लोग का दैट इज जब आप x जब r से रिलेटेड हो और y इज r रिलेटेड टू z, तो आपका क्या होगा? x इज r रिलेटेड टू z। मतलब x और y जब r के एलिमेंट होंगे और yz भी r को बिलोंग करता होगा, तो आपका क्या होगा? xz भी r से रिलेटेड होगा। तो वेयर x y z बिलोंग टू r। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे ए होना चाहिए। अब हम लोग इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में फिर से हम लोग एक ले लेते हैं कि सेट ए, मान लेते हैं कि इफ़ ए जो है आपका सेट है वो है आपका 1 2 3, देन और R1 जो है आपका वो है आपका 1 2 2 3 और 1 3। तो बताओ आप लोग, ये ट्रांजिटिव है होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। कैसे होगा? देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो क्या हुआ? 1 3 भी है इसका एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव है, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब एक आपको दिखा देते हैं कि कब नहीं होगा। बट अगर हम लोग R2 को हम लोग अगर ले लिए होते 1 2 2 3 3 3 2 2, तो क्या ये होता? देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, पर क्या यहाँ पे 1 3 अवेलेबल है? 1 और 3 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे नहीं होगा। वैसे ही देखो, आप 3 3 है तो यहाँ पे 2 3 तो अवेलेबल है। वैसे ही 1 2 2 2 करोगे तो यहाँ पे 1 2 भी अवेलेबल है, पर क्या यहाँ पे 1 3 अवेलेबल है? नहीं है। इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं शो कर रहा, इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग का सिर्फ एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम लोग के पास अभी टाइम है तो। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए? If R1 and R2 are two equivalence relation on A, then so that R1 intersection R2 is also an equivalence relation on A। हम लोग equivalence relation की बात कर रहे थे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका equivalence relation पे ही है, और एक आपको सुना है कि R1 और इंटरसेक्शन R2 जो है वो भी equivalence relation शो करता है। तो देखते हैं इसका, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है आपका।
हाफ थ्योरी है, हाफ आपका थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। तो ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशन। ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इक्विवेलेंस रिलेशन आर जो है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एक रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशन। वो 3 कंडीशन क्या होता है? पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव, सेकेंड होता है सिमेट्री और थर्ड होता है आपका ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है, सिमेट्री भी देखें कि क्या होता है आपका, कि जब x इज आर रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो x क्या होगा, वो r से बिलोंग करता होना चाहिए। जब r सिमेट्री कब कहलाएगा? व्हेन x इज r रिलेटेड टू y, y इज r रिलेटेड टू x, वेयर xy बिलोंग टू a, दैट इज xy बिलोंग टू r, yx बिलोंग टू r। थर्ड होता है आपका r इज ट्रांजिटिव, दैट इज x इज r रिलेटेड टू y, y इज r रिलेटेड टू z, x इज r रिलेटेड टू z। जब x y y r z होता है तो x z आपका क्या होना चाहिए, वो भी आपका तो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये आपका एक्स वाई जेड क्या होता है, बिलोंग टू ए होता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर। अब हम लोग को सेकंड जो चीज़ आपको शो करना था वो था कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू जो है वो भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि टू शो आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। अब क्योंकि क्या वो है यहाँ पे आर वन और आर टू आर रिलेशन ऑन अ सेट ए, क्योंकि आर वन और आर टू क्या है, रिलेशन है सेट ए के, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर वन जो है आपका सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का, और आर टू जो है वो भी आपका सबसेट हो जाएगा क्या, ए क्रॉस ए का। तो एंड के जगह पे तो हम लोग जानते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो इसका मतलब क्या होगा कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू जो है वो भी आपका क्या होगा, ए क्रॉस ए। आप देखो यहाँ पे समझो, आर वन का जो भी सबसेट होने का मतलब क्या होता है कि आर वन के जो भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस ए में है, आर टू के भी जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस ए में है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपका कॉमन एलिमेंट्स। तो मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, ए क्रॉस ए तो है, तो देयरफॉर आर वन इंटरसेक्शन आर टू क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा। मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ए क्रॉस ए। हेंस आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज ऑल्सो रिलेशन इन अ सेट ए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये किए कि ये क्या है, एक रिलेशन है आपका सेट ए का, ये रिलेशन है, ठीक है। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो है आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है नहीं करता। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को आर वन इंटरसेक्शन आर टू जो है आपका वो शो करता है नहीं करता है, इसको करने के लिए आपको उसको 3 रिलेशन शो करना होगा। वो आप जानते हो बहुत अच्छे से, वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो, नाउ वी शैल प्रूव दैट R1 intersection R2 is an equivalence relation. That is, we need to prove that R1 intersection R2 is reflexive, symmetric and transitive. तो इसको प्रूव करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है आपका। देखो, since R1 and R2 are equivalence relation on A, therefore they are reflexive. क्योंकि R1 R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A के। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ही है कि यहाँ पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव आपका होगा ही। Therefore, all x belong to A, we have xx belong to R1, xx belong to R2, xx belong to क्या हो जाएगा फिर ये R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि xx R1 में भी है, xx R2 भी है, तो इसका मतलब इन दोनों के कॉमन है xx, तो वही है आपका xx belong to R1 इंटरसेक्शन R2। Therefore, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। काफ़ी ईजी है इसका कॉन्सेप्ट। देखो आप, let xy belong to R1 intersection R2, then xy belong to R1 intersection R2। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, तो क्या हो जाएगा, xy R1 को भी बिलोंग करेगा और इंटरसेक्शन की जगह पे आपका एंड आएगा, और xy क्या होगा, R2 के भी, xy R2 को भी बिलोंग करेगा। अब आगे देखिए, अब ये क्या होगा, अब हम लोग क्योंकि सिमेट्री है तो जब xy की बात होगा तो वहाँ पे yx का भी बात होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, yx भी क्या होगा, R1 को बिलोंग करेगा, और yx क्या होगा, वो R2 को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका R1 और R2 है वो सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि वो सब इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा आपका। तो क्या होगा, yx बिलोंग टू आपका R1 इंटरसेक्शन R2 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है आपका yx, तो इंटरसेक्शन तो वही होता है ना, जो 2 पॉइंट जो हमारा कॉमन हो दोनों में, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन वाले में लिखते हैं। तो इससे क्या होगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो सिमेट्रिक भी है आपका। थर्ड है आपका ट्रांजिटिव।
तो इसके लिए आप सबसे पहले मान लो कि एक्स वाई और वाई जेड क्या है, वो बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो देन एक्स वाई वाई जेड क्या होगा, वो R1 को बिलोंग करेगा एंड एक्स वाई वाई जेड जो है वो R2 को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आपको ये होगा कि एक्स जेड क्या होगा, वो R1 को बिलोंग करेगा और एक्स जेड जो है R2 को भी बिलोंग करेगा। और क्योंकि R1 और R2 क्या है, ट्रांजिटिव है, तो वहाँ से डैट इम्प्लाइज कि एक्स जेड जो क्या होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो वो R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों प्रूव हो गया कि है आपका R1 इंटरसेक्शन R2। तो हम लोग को यही तो प्रूव कर रहा था आपको कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, वो आपका जो है इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। तो प्रूफ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप अपने इसी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।